আইএমএফ 2020 সালের সারা বিশ্বের করোনাকালীন সময়ে অর্থনীতি নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। আইএমএফের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ করোনাকালীন সময়েও 4% গ্রোথ অর্জন করেছে, যা বিশ্বে বিরল। অন্যদিকে পাশের দেশ ভারত করোনাকালীন সময়ে খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। 2020 সালে প্রথম 3 মাসে তাদের জিডিপি 23% নেগেটিভে চলে যায়। এর রেশ কাটতে না কাটতেই আইএমএফ তাদের রিপোর্টে ভারতের জিডিপি গ্রোথ নেগেটিভ 10.5% অনুমান করে রিপোর্ট প্রকাশ করে। একই রিপোর্টে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেছে, বাংলাদেশ করোনাকালীন সময়েও শক্তিশালী গ্রোথ অর্জন করবে এবং মাথাপিছু আয়ে ভারতকে টপকিয়ে যাবে। এরপর থেকেই ভারতীয় মিডিয়া আলোচনা ও সমালোচনা শুরু করে দেয় বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতি নিয়ে। তাদের মোদী সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দেখা গিয়েছে। আজকে আমরা মাথাপিছু আয়ে ভারতকে টপকানোর পর ভারতীয় মিডিয়ার রিয়াকশন দেখব। বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অর্থনীতি আপনাদের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও পাশে থাকুন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করি। घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ सकता है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की एक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी के मामले में भारत मालदीव, भूटान और श्रीलंका से भी पीछे रह सकता है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,888 यानी तकरीबन 1.38 लाख रुपए रहने का अनुमान है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,877 यानी तकरीबन 1.37 लाख रुपए रह सकती है। कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है। आईएमएफ के मुताबिक इस साल बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी में 4% की बढ़त हो सकती है, जबकि भारत की जीडीपी इस साल तकरीबन 10.5% घटने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया में भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान से ही आगे रहेगा, जबकि मालदीव, भूटान और श्रीलंका जीडीपी के मामले में भारत को पीछे छोड़ सकते हैं। साल 2019 में भारत की जीडीपी $2,875 अरब थी और जनसंख्या करीब $136 थी। साल 2020 में भारत की आबादी तकरीबन 138 करोड़ हो सकती है। तो वहीं साल 2019 में बांग्लादेश की जीडीपी $302 अरब थी और जनसंख्या करीब 16 करोड़ थी। इस साल बांग्लादेश की जनसंख्या 16.5 करोड़ रहने का अनुमान है। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। हम हिंदू मुसलमान करते रह गए और बांग्लादेश कहीं आगे निकल गया। हम बांग्लादेशियों को दीमक कहते रहे और बांग्लादेश ने विश्व गुरु को कई मायनों में पछाड़ दिया। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ कोरोना काल में पिटी अर्थव्यवस्था इसके लिए दोषी है या पिछले कुछ सालों से चला आ रहा सिलसिला है? आईएमएफ की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट कहती है कि भारत की विकास दर इस साल नेगेटिव रहने वाली है, जबकि बांग्लादेश की विकास दर 4% तक हो सकती है। यहां तक कि पाकिस्तान की विकास दर भी 1% के आसपास रह सकती है। रिपोर्ट आगे बताती है कि भारत में विकास दर पिछले 4 सालों में 8.3% से गिरकर 3.1% तक जा पहुंची, जबकि इस दौरान बांग्लादेश की विकास दर 9% के आसपास रही। कोरोना काल में भारत की विकास दर माइनस में आ गई, -24%। उधर बांग्लादेश मजबूत बना रहा। रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश पीछे छोड़ सकता है। अभी भारत में ये $2,100 के आसपास है, जो वित्तीय वर्ष के अंत तक गिरकर $1,877 हो जाएगी। इस दौरान बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $1,888 हो जाएगी, भारत से कुछ ज्यादा। लेकिन बांग्लादेश का आगे निकलना ही खबर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय में 10% की कमी आएगी, उधर बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 4% बढ़ जाएगी। वैसे ये रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है। जरूरी नहीं है कि आईएमएफ का अनुमान सही ही साबित हो। इससे पहले भी आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कई अनुमान गलत साबित हुए हैं। बहुत संभव है कि इस बार भी ऐसा ही हो। वैसे भी अभी वित्तीय वर्ष खत्म होने में 5 महीने से ज्यादा बचे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर भी धीरे धीरे लौट रही है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो भारत आईएमएफ के अनुमान को झुठला भी सकता है। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर 5 साल पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से 40% ज्यादा थी,
पिछले 5 सालों में बांग्लादेश इस गैप को कम कर देता है और आगे निकलने की स्थिति में आ जाता है और हम मुंह ताकते रह जाते हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को गिरने से संभाल नहीं पाते। कहानी ये नहीं है कि भारत के पड़ोसी देश अच्छा कर रहे हैं, कहानी ये है कि भारत क्यों पिछड़ रहा है। हमें इसकी ही चिंता ज्यादा होनी चाहिए। भारत के मुकाबले बांग्लादेश केवल 2 ही पैरामीटर पर पीछे है, एक प्रति व्यक्ति आय के मामले में और 2 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। एक में वो आगे निकल सकता है और दूसरे में वो भारत से सिर्फ 2 अंक पिछड़ा हुआ है। औसत भारतीय की उम्र 69 साल है, जबकि औसत बांग्लादेशी 4 साल ज्यादा जीता है। भारत की जन्म दर 2.33% है, जबकि बांग्लादेश की जन्म दर 2.1 है। यहां गौरतलब है कि 1971 से पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब वहां जन्म दर 6.6% हुआ करती थी और तब भारत की जन्म दर 3.9% हुआ करती थी। भारत में प्रति 1000 में से 40 बच्चे 5 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। इसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहा जाता है। बांग्लादेश में यह दर 31 प्रति 1000 ही है। यहां भी वो भारत से अच्छा कर रहा है। साक्षरता दर दोनों देशों की करीब करीब बराबर है। बांग्लादेश से भारत को एक बात सीखनी चाहिए, वो ये कि बांग्लादेश कपड़ा यानी गारमेंट निर्यात का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। वहां उसे कुछ रियायतें हासिल हैं, जिसका पूरा फायदा उसने उठाया है। बांग्लादेश कुल मिलाकर निर्यात पर जोर देने वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। यह भारत के लिए एक बड़ा संकेत है। इसके मुकाबले भारत में क्या हो रहा है? हर चीज पर राजनीति हो रही है, हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश हो रही है। हर छठे 7वें महीने कोई ना कोई चुनाव हो जाता है और विकास जाति में बदल जाता है। बिहार के चुनाव में कश्मीर के आतंकवादी आ जाते हैं। कहीं रेप के नाम पर राजनीति होती है तो कहीं रेप के आरोपियों की जाति के नाम पर राजनीति होती है। राजस्थान में पुजारी के जलने और यूपी में पुजारी के जलने में फर्क किया जाता है। संसद में जिसके पास बहुमत जुड़ जाता है वो अपने हिसाब से नियम तय करने लगता है। विवादास्पद बिल बिना बहस के पास हो जाते हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष के बीच बदला लेने और बदला चुकाने की राजनीति हावी होने लगती है। साहिर का एक गाना याद आता है, प्यासा फिल्म का था शायद, जिन्हें नाज है। এখানে ভারতীয় মিডিয়াকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা করতে দেখা গিয়েছে। বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র, এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। সকল বাংলাদেশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা কোনো দেশকে ছোট করেও দেখি না। আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি হচ্ছে সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে শত্রুতা নয়। দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরে আমাদের সবাইকে এইভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতে আমাদের তারিফ শুধু ভারত নয়, আমেরিকানরাও করবে ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশের সকল পজিটিভ নিউজ সবার আগে শোনার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের বিডিটিউব চ্যানেলটি আর প্রেস করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি। ভিডিওটি শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন।